हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स इट लर्न एकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 21C का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, 21C हम लोग बना रहे हैं। 21A B का क्वेश्चन नंबर 6, A B और C का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है वीडियो, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आप जाकर देख भी लीजिएगा, वो आपके लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 7 से ये पूरा का पूरा वर्कशीट एंड होने तक का, यानी कि 21C इस वीडियो में हम लोग खत्म कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को पता ही है 21C ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चैप्टर है। चलिए तो क्वेश्चंस में क्या है, अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है जो बी पर राइट एंगल है। हम लोग को फाइंड करना है सेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस टैन ए इंटू कॉट सी बाई साइन बी इज इक्वल टू वॉट। ये फाइंड करना है हम लोग को, तो हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सेक ए इंटू कॉसेक सी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि राइट ट्रायंगल के बेसिस पर। देखिए, राइट ट्रायंगल में बोला जा रहा है कि ए बी सी है। दैट मीन्स कि अगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, दैट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी का यूज कर लेंगे हम लोग क्वेश्चंस में भी। तो सेक ए इंटू कॉसेक सी है, तो सेक ए को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ए की जगह 90 माइनस सी पुट करके। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सेक 90 और माइनस सी और इनटू, थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं, है ना, ताकि जगह मिल जाएगा। हाँ, सेक ए की जगह पर हम लोग को क्या लिखना है, 90 और माइनस सी और इनटू ये हो जाएगा मेरा कॉसेक सी, और माइनस टैन ए है तो टैन 90 और माइनस सी और इनटू कॉट सी। ये हो गया। नीचे में हम लोग के पास बाई में है साइन बी, और बी का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, तो साइन 90। बस हो गया। सेक 90 माइनस सी इज इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक सी। तो कॉसेक सी हो गया यहाँ पर, और इनटू ऑलरेडी मेरा कॉसेक सी लिखा हुआ है, और माइनस टैन 90 माइनस सी दैट इज कॉट सी, और इनटू कॉट सी। ये हो गया। और बाई हमारा साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये तो आपको पता ही होना चाहिए टेबल के मुताबिक। तो कॉस सी कॉसेक सी कॉसेक सी कॉसेक स्क्वायर सी हो गया, कॉसेक स्क्वायर सी, और माइनस कॉट सी और इनटू कॉट सी, कॉट स्क्वायर सी हो गया। अब हम लोग को पता है फॉर्मूला से कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है एक आइडेंटिटी, तो थ्रू आइडेंटिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21C का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 इंटू कॉस 30, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। अब इसको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। हम लोग के पास वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू आप लोग के पास टेबल होगा, टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, और नहीं तो कुछ समय तक सामने में अपना टेबल रख लीजिए, पेपर में किसी शीट में लिखकर, और उसके थ्रू सॉल्व कीजिए। बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो फाइंड एक्स करना है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सीधा। साइन एक्स, हाँ, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इंटू कर दिए, और बाई इंटू कॉस 30 कितना होता है, तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो भी हमारा √3/2 ही होता है, प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और इंटू साइन 30 का वैल्यू भी 1/2 ही होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा हमारा 3, नीचे हो जाएगा 4, गुना कर रहे हैं, और प्लस ऊपर हो जाएगा हमारा 1, नीचे हो जाएगा 4, ये भी हो गया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया 1, और साइन एक्स में साइन के वैल्यू में 1 किस में आता है, कौन सा डिग्री में आता है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो हमारा साइन साइन इक्वेट हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, कॉस एक्स है, और यहाँ कॉस 60 और कॉस 30 माइनस साइन 60, साइन 30 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको भी। कॉस एक्स है ऑलरेडी,
कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 है ना, और इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये हो गया। अब यहाँ पर कॉस एक्स है ही इज इक्वल टू 1/2 और √3/4 हो गया और माइनस ये हो जाएगा हमारा √3/4। ये और ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना, कॉस एक्स बचा मेरे पास कॉस एक्स इज इक्वल टू इधर 0। अब कॉस के टर्म में 0 किसका वैल्यू होता है, तो वो होता है 90 डिग्री का। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है tan x का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग tan x इज इक्वल टू tan 60 माइनस tan 30। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3 है ना, और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 प्लस tan 60 का वैल्यू होता है √3 और इंटू 1/tan 30 का tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तो √3 कट गया, हमारा बच गया कितना, tan x इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 3 - 1 और /√3। ठीक है, और नीचे में 1 + 1 आ रहा है तो ऐसा करते इंटू 2 हम यहीं पर कर देते। तो tan x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 और /√3 और इंटू 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारा कितना 1/√3 और 1/√3 किसमें होता है, tan में होता है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं तो tan x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 30। ये आ गया हमारा आंसर सीधा। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चंस देखने में भले ही थोड़ा सा लगता है बट इजीली बन जाता अगर आपको फॉर्मूला याद है, अगर आपको सारा का सारा टर्म याद है, आइडेंटिटीज़ याद है, उसका डेरिवेशन याद है, तो आसान हो जाता है आपके लिए भी क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, sin 3x इज इक्वल टू 2 sin 30 cos 30। यहाँ पर लिख सकते हैं sin 3x इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, उधर बच गया √3/2। तो यहाँ sin 3x लिख सकते हैं और यहाँ पर हो गया हमारा √3/2। अब साइन के टर्म में कौन सा वैल्यू होता है भाई, तो sin 3x इज इक्वल टू √3/2 किस में होता है, √3/2 होता है 60 में। तो यहाँ लिख सकते हैं sin 60। तो 3x इज इक्वल टू कितना हो गया 60/60 ओनली और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60/3 विच इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। आंसर हो गया। ठीक है, इतना आसान और इतना सिंपल भाषा में समझा कर एक एक स्टेप लिखकर हमको नहीं लगता कोई बताएगा। आप तो हमको जहाँ तक आइडिया है, अब अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बस आप लाइक कर दीजिएगा। और क्या, मेरा बताने का समझाने का तरीका अगर अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 5 में। cos 2x - 6 है और इधर है cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60। वैल्यू हम लोग को सबको पता है, हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं cos 2x - 6 इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30, मतलब cos 30 का वैल्यू कितना होता है भाई √3/2, √3/2 का स्क्वायर कर दिए और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ हो गया cos 2x - 6, चीटी कहाँ से आ गया, हाँ 2x - 6 √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 3/4 और माइनस ये हो जाएगा 1/4। आसान है। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा cos 2x - 6 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना भाई 3 - 1 2 और 2/4। 2/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 काट छाट करके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cos 2x - 6 इज इक्वल टू, अब cos के टर्म में 1/2 का वैल्यू, तो 1/2 होता है दैट इज cos 60। तो यहाँ से हमारा 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 60 और प्लस 6 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 60 प्लस 66 हो गया। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 66 और बाई 2 कितना हो गया 33। तो x इज इक्वल टू हमारा 33 डिग्री आंसर। कितना आसान था क्वेश्चन, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, साइन 90 - 3a और यहाँ और cosec 42 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ भी यूज़ करना है, आइडेंटिटीज़ भी यूज़ करना है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। चलिए, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हम मिला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। हाँ ठीक है, साइन 90 - 3a ये बंद कैसे हो गया,
साइन 90 माइनस 3a है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3a, ठीक है। और यहाँ कॉसेक 42 है। इसको क्या करते हैं ना, इक्वल टू में उसको उधर लेके चले जाते हैं। कॉसेक 42 1 बाई इसको लिख देते हैं कॉसेक 42। आसान हो गया ये। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं साइन 90 माइनस 3a, ठीक है। और 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। तो साइन और साइन कैंसिल हो गया, मतलब इक्वेट हो गया। तो बचा कितना 90 माइनस 3a और इज इक्वल टू 42। अब 42 को इधर ले आते हैं, 90 माइनस 42 और इज इक्वल टू 3a। 90 माइनस 42 दैट इज 48 और इज इक्वल टू 3a। तो a इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 16। आंसर हो गया ये। कितना आसान भी था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। cos 90 सेम ही है, यहाँ पर भी हम लोग सेम करेंगे। cos 90 माइनस a और इन इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग 1 बाई सेक 77, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos 90 माइनस a और इसको लिख सकते हैं कितना 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो cos 77। अब देखिए दोनों तरफ इक्वेट हो गया cos से, है ना। तो 90 माइनस a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 90 माइनस a और इज इक्वल टू 77। तो 90 और माइनस 77 और इज इक्वल टू a हो गया। 7 और 3 10 हो गया और यहाँ 8 में से 7 किया 1, यानी कि a इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 13 डिग्री। ये भी हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट cos 90 माइनस थीटा cos थीटा cot थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये भी आसान है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए cos 90 माइनस थीटा है, यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा और इनटू cos थीटा और बाई cot थीटा को क्या लिखेंगे भाई cos थीटा बाई साइन थीटा। साइन थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा का, लेकिन अगर cot थीटा का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए तो यहाँ cos थीटा कर देते हैं और बाई साइन थीटा। अब इसको ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पर इंटू साइन थीटा ऊपर चला जाएगा तो साइन थीटा हो गया और बाई में क्या बच गया हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को ईजी पीजी में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही तो प्रूफ करना था ना हमारा। हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इवैल्यूएट करना है इसमें। तो इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू देखेंगे, जो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाएंगे। यहाँ पर है साइन 35 और कॉस 55, ठीक है। तो साइन 35 और कॉस 55 का वैल्यू हम लोग यूज़ कर लेंगे। वैल्यू तो नहीं, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए साइन 35 है, यहाँ कॉस 55 है, तो इसको क्या करते हैं साइन को हम रहने देते हैं साइन 35 डिग्री में और इनटू कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कितना cos 55 को हम लोग लिख सकते हैं sin 35, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा लिखते हैं और 90 माइनस 55 35 होता है। तो इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, सॉरी cos नहीं, sin 35 डिग्री, ये हो गया प्लस। अब cos 35 को cos 35 ही रहने देते और इनटू sin 55 को लिख सकते हैं cos 35। आसान, समझ में आ गया, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कहानी है। और cosec स्क्वायर 10 है यहाँ पर, इसको रहने देते हैं, इसको cosec स्क्वायर 10 डिग्री और माइनस tan स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा। तो यहाँ cot हो गया, स्क्वायर हो गया और 90 माइनस 80 10 हो गया। कितना आसान था। अब देखिए ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 35 डिग्री, है ना, और प्लस इधर हो गया cos स्क्वायर 35 डिग्री और नीचे में हो गया cosec स्क्वायर 10 और माइनस cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ऊपर भी 1 है तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू हमेशा 1 ही आएगा। ये हो गया हमारा आंसर। सिर्फ अरेंज करना है, पुट करना है, वैल्यू आराम से छोटा सा कोई आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 18 और इंटू tan 72 माइनस कॉट स्क्वायर 30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर 34 को जैसे है वैसे ही रख देंगे, साइन स्क्वायर 34 प्लस साइन स्क्वायर 56 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 34, कॉस स्क्वायर 34 प्लस 2 tan 18 रहने देते हैं tan 18 और tan 72 को लिख देते हैं क्या, tan 72 को लिख सकते हैं कितना cot 18, cot
18, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, और ये तो cot स्क्वायर 30 डिग्री है, तो cot 30 का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए। cot 30 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर, हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर 34, साइन स्क्वायर 34 और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 हो गया, प्लस 2 और tan 18 इंटू कॉट, यहाँ पर है हमारा tan थीटा और इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज 2 इंटू 1 और माइनस √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट 21C, है ना, 21C का ये लास्ट क्वेश्चन है। कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33, इसको भी वैसे ही लिखना है, चलिए लिख लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर 57 हो गया ये, और माइनस टैन स्क्वायर 33 को क्या लिख सकते हैं, टैन को कॉट लिख सकते हैं और 33 को 57, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो इसको लिख लेते हैं कॉट स्क्वायर 57 डिग्री, प्लस कॉस 44 है और उधर कॉसेक 46 है, तो इसको कॉस 44 रहने देते हैं, है ना, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग सेक लिख सकते हैं, तो सेक 44, सेक 44 माइनस √2 और इनटू कॉस 45 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और माइनस है tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का भी वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमेशा 1 होता है, चलिए यहाँ 1 पुट कर दिए, कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा, देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी 1 ही होता है, क्योंकि कॉस और सेक क्या होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू भी 1, तो 1 प्लस 1 कर दिए, और माइनस √2 यहाँ से कट गया, √2 तो यहाँ पे 1 आ गया, और माइनस यहाँ पर आ गया √3 का स्क्वायर दैट इज 3, तो ये कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 और -3 दैट इज -2, ये हमारा आंसर हो गया ईजिली। तो ये हो गया हमारा 21C अप टू क्वेश्चन नंबर 13 पूरा का पूरा कंप्लीट, 21C कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 21D हम लोग बनाएंगे अब, तो 21D में कुछ चार्ट का यूज़ करेंगे, है ना, जो आपके बुक में पीछे में चार्ट दिया हुआ था ना, साइन का कोसाइन का, वो सब का यूज़ है। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, बट वो दिया हुआ रहेगा आपका, जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो दिया हुआ रहेगा। बट फिलहाल अभी ये वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जल्दी सा।